देखिए हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कहीं आपका 10th क्लास में जो केमिस्ट्री में सब्जेक्ट उसमें आपका जो सेकंड चैप्टर था उसमें जो एसिड स्पेसिस सॉल्ट वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने फिफ्थ वीडियो में आपको बताया था कि पीएच वैल्यू के बारे में, पीएच स्केल का होगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि पीएच से कुछ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए पीएच मैंने आपको बताया था कि पीएच जो एसिड है बेसिस है उसके बारे में पीएच होता है। किसी भी जैसे पीएच से पीएच वैल्यू की बात करेंगे, किसी का पीएच वैल्यू और 7 है तो वो न्यूट्रल है। किसी सबस्टेंस का पीएच वैल्यू अगर 7 से नीचे जाता है तो उसके अंदर एसिडिक पावर बढ़ती जाएगी। किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू अगर 7 से ऊपर है, इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें बेसिक करेक्टर बढ़ता जाता है। तो देखिए पीएच के बारे में था। उसके बाद हमारी जो लाइफ होती है, एवरीडे लाइफ होती है, उसमें भी पीएच का कुछ इम्पोर्टेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले टॉपिक में हम लोगों को जानना है कि आखिर हमारी डेली लाइफ में जो एवरीडे लाइफ होती है उसमें पीएच का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो इस सेक्टर में हम लोगों को यहाँ जानना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम न्यू टॉपिक लिखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच है। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, in every day। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास टॉपिक है, यानी जो एवरीडे लाइफ में पीएच वैल्यू का क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए जान लेते हैं। उसका सबसे पहला हेडिंग आते हैं। फर्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्लांट्स and animals are pH sensitive। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ बताया गया जो प्लांट होते हैं वो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको पीएच सेंसिटिव होते हैं, यानी उनमें भी पीएच का मान होता है। यानी किसी प्लांट की बात करें, किसी भी एनिमल की बात करें तो उसके जो बॉडी लाइन की बात करेंगे तो बॉडी है वो पीएच से ही कंफर्म होती है। देखिए कैसे बहुत से कुछ जो यहाँ पर टॉपिक है जिससे स्पष्ट कर सकते हो कि आखिर किसी भी एनिमल प्लांट में पीएच किसका क्या रोल होता है। तो देखिए मैं आपके सामने बताना चाहूँगा क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज कैन बी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी survive only in a narrow framework, in a narrow range of pH change। देखिए सबसे पहले बताया गया है कि जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, वो एक सर्वाइव कर सकते हैं। यानी जो पीएच रेंज होता है वो एक लिमिट में उसको सर्वाइव कर सकती है। ऐसा नहीं कि आपका जो पीएच वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा नीचे 7 से बहुत नीचे चली जाए, 7 से ज़्यादा बहुत ऊपर हो जाए, तो कह सकते हैं कि जो भी आपकी लिविंग ऑर्गन होती है वो आपका बहुत ही कम जो पीएच वैल्यू जो निकल जाता है उसमें बहुत कम ही चीज में वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, आवर बॉडी वर्क्स नॉर्मली, आवर बॉडी वर्क्स नॉर्मली विद ए पीएच, नॉर्मली विद ए पीएच range of 7 to 7, range of 7 to 7.8। देखिए हम ये पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिक बॉडी होती है वो आपको एक पीएच जो निर्धारित पीएच रेंज पे ही बॉडी वर्क करती है। यानी किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिक की बात करें उसका जो पीएच वैल्यू होता है 7 से 7.8 तक ही पीएच वैल्यू पे
वो अपनी बॉडी से नॉर्मली वर्क कर सकती हैं। अगर इस पीएच वैल्यू में अगर थोड़ा भी ज़्यादा उसमें चेंजमेंट आता है तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए एक पीएच रेंज निर्धारित होता है। वो आपका पीएच रेंज का 7 से 7.8 तक होता है। अगर वो उसमें ज़्यादा अगर चेंजमेंट होता है तो बॉडी के लिए आपकी बहुत ही इफेक्टेड होगा। क्लियर? कह सकते हैं कि ये आपके एनिमल के लिए पीएच सेंसिटिव है। उसके बाद आगे बात करें इसी में व्हेन ए पीएच ऑफ रेन वाटर, व्हेन ए पीएच ऑफ रेन वाटर, व्हेन ए पीएच ऑफ रेन वाटर goes flow 5.6, it is called acid rain. Acid rain यही कह सकते हैं कि यहाँ ये बताएगा व्हेन ए पीएच ऑफ रेन वाटर इट गोज टू 5.6 इट कॉल्ड रेन एसिड रेन। यानी जो वाटर होता है, वाटर के अंदर जो पीएच रेंज जो उसके अंदर एसिड वगैरह होते हैं वो मिक्स होते हैं। अगर वो है उसका पीएच जो वैल्यू है अगर 5.6 से अगर फ्लो हो रहा है या नीचे जा रहा है तो उसमें जो वाटर है वो आपका एसिडिक वाटर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? एसिडिक वाटर, यानी उसके अंदर एसिड की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगी। इस प्रकार के बोलते हैं उसको एसिड रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड रेन कहा जाता है। यानी जो रेन से जो मिलने वाला वाटर है उसके अंदर एसिड मिल जाता है उसको एसिड रेन कहा जाता है। यानी उसकी पीएच वैल्यू अगर 5.6 से नीचे जा रही है वो कैसे वाटर है वो एसिड रेन कहा जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू, when acid rain flow into, कहाँ पर फ्लो होता है? the rivers कहाँ फ्लो होता है? रिवर्स फ्लो होता है। एक लोअर द pH of, it lower the pH of river water and makes the survival makes the survival of aquatic difficult. कैसा है? एक्वाटिक डिफिकल्ट होता है। लेकिन देखिए आगे ये भी बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहे जैसे किसी भी जो रेन होती है, रेन में क्या होता है? वाटर है, उसमें अगर जैसे बहुत सी जो गैसेज वगैरह मिल जाती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और इसके साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह का उसमें मिलती है, NO2 गैस वगैरह मिलती है, तो वह वाटर उससे रिएक्ट करके एसिड बना लेता है। तो इस प्रकार का वाटर होता है उसको रेन क्या बोलते हैं? एसिड रेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एसिड रेन कहा जाता है। और ये जो एसिड रेन जब किसी जैसे रिवर वगैरह होती है, रिवर के वाटर में जब उसको मिक्स किया जाता है तो उसमें मिक्स होने से क्या है उसके अंदर भी क्या है एसिड की परसेंटेज बढ़ जाएगी, यानी वो उसकी जो वैल्यू है वो 5.6 से नीचे चली जाएगी। तो इस वजह से जो आपका एक्वाटिक डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी, यानी जो जंगली जीव होती हैं उनके अंदर उनको जीवित रहने के लिए डिफिकल्टी पैदा हो जाती है, क्योंकि उनको जो वाटर मिलना चाहिए, जो प्योर वाटर मिलना चाहिए, कह सकते हैं उनको जीने के लिए जो वाटर है वो उसमें क्या है उसमें एसिडिटी, उसमें एसिड की कमी ज़्यादा होगी, जिससे वाटर कैसा हो जाएगा वो एसिडिक वाटर हो जाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जाना है कि आखिर जो पीएच है वो हमारे प्लांट्स के लिए, इसके साथ साथ एनिमल्स के लिए वो किस तरह से कैसे इफेक्टेड हो सकता है। क्लियर? तो याद होगा हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे पीएच वैल्यू होती है वो किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी 7 से 7.8 होगी, और इसके साथ जो जैसे जो वाटर है, वाटर के अंदर देखिए एसिड मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वह वाटर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो
चलिए उसके बाद में सेकंड पॉइंट की बात करें तो पीएच ऑफ सॉइल, यानी आप लोगों ने देखा है कि जो सॉइल होती है उसका भी पीएच होता है। क्या सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसका भी पीएच होता है। और उसकी मिट्टी के अगर जो सॉइल है उसका अगर पीएच ज़्यादा है तो भी इफेक्टेड है, अगर पीएच बहुत कम है वो भी इफेक्टेड है। तो उसका भी एक पीएच क्या होता है, उसकी पीएच जो भी आपकी क्रॉप वगैरह होती है, जो फसल वगैरह होती है उसके अनुसार ही उसका पीएच रहना चाहिए। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग गाँव वगैरह या जैसे जो आती है, जो यहाँ पर खेती वगैरह होती है, वहाँ पे जो मिट्टी का चेकअप करने के लिए आते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं कि आखिर मिट्टी के अंदर कौन सी जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं और उसमें कौन कौन से मिनरल्स की कमी है। तो इसमें मिट्टी को आपको जो सॉइल वगैरह होती है उसको टेस्टिंग करानी पड़ती है। चलिए उसके बाद बात करें एवरी टाइप ऑफ प्लांट, एवरी टाइप ऑफ प्लांट requires a specific pH range, requires a specific pH range, for healthy growth, for healthy growth। तो देखिए यहाँ बता रहे हैं कि जैसे एवरी टाइप ऑफ प्लांट, यानी बहुत से विभिन्न प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनका पीएच रेंज क्या होता है, उनकी स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है और इसी वजह से इनके अंदर हेल्थी ग्रोथ पाया जाएगा। यानी जो विभिन्न का क्रॉप वगैरह होती है उनका अगर पीएच अगर आपने पहले से टेस्ट कराने में उसका पीएच निर्धारित कर लिया तो आप एक अच्छी तरह से क्या फसल को प्राप्त कर सकते हो। क्लियर। देयरफॉर द नेचर ऑफ द सॉइल्स, देयरफॉर the nature of the soil is known first by testing, by testing its pH, and then a particular crop, तब आपको एक पार्टिकुलर क्रॉप मिलेगी। by knowing pH of the soil, pH of the soil। देखिए ये क्लियर किया गया है कि जैसे एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्स की स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ हेल्थी ग्रोथ। किसी भी प्लांट की बात करें तो उसका अगर हेल्थी ग्रोथ अगर आप चाहिए तो उसके लिए निर्धारित स्पेसिफिक पीएच रेंज होता है। देयरफॉर द नेचर ऑफ द सॉइल इज नोन एज द फर्स्ट टेस्ट, यानी जो भी आपकी सॉइल होती है उसकी सबसे पहले आपको टेस्टिंग करानी चाहिए। टेस्टिंग के आधार पर क्लियर हो जाता है उसकी पीएच रेंज कितना है, उसमें क्या उसमें जो मिनरल्स है उसकी जरूरत है। इट्स पीएच देने पार्टिकल क्रॉप नोइंग द सॉइल्स, यानी पीएच अगर किसी भी सॉइल का अगर पीएच आप क्लियर करा लेते हो तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका पीएच उसमें कितनी पीएच हो, उसमें उसका पीएच ज़्यादा तो नहीं है, उसका पीएच कम तो नहीं है। तथा इसके साथ साथ ये क्लियर हो जाता है इसमें कौन कौन से मिनरल्स की आपको ज़रूरत है, जिससे आप को कह सकते हैं कि हेल्थी ग्रोथ आपको मिल जाएगा। जो हेल्थी जो आपका फसल का उत्पादन है, जो ग्रोथ का उत्पादन है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्राप्त कर सकते हो। चलिए उसके बाद है अगला pH in the our desk, pH in the digestive system,
तो देखिए अगली बात करेंगे पीएच के बारे में। पीएच में क्या होता है, जैसे आपका डाइजेशन सिस्टम रहता है, जो पाचन तंत्र होता है, उसमें भी आपका पीएच बहुत जरूरी है। अगर आपका पीएच बढ़ रहा है तो आपको आपके अंदर विभिन्न प्रकार के आपको वो जो एसिडिटी वगैरह होती है वो आपका पीएच बढ़ने से होगा। और आपका ये भी नहीं है कि पीएच आपका लो हो जाए, वो भी आपके लिए हार्मफुल होता है। तो कह सकते हैं HCl देखिए क्या होता है बॉडी के अंदर, कैसे क्लियर करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच किस तरह से इफेक्टेड है। HCl प्रेजेंट इन द स्टमच, HCl प्रेजेंट in the stomach. Acid present in the stomach helps in the digestive of the helps in the digestive digestion या digestion कह सकते हैं of the food। सबसे बड़ी उदाहरण कि जैसे HCl प्रेजेंट इन द स्टमच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। यानी आप कहते हैं HCl की बात करेंगे, HCl सब लोग जानते हैं कि HCl क्या होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये एसिड होता है जो आपका कहते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो आपके स्टोमच में प्रेजेंट होता है। और देखिए किस में हेल्प करेगा, डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी जो फूड होता है आपने जो खाना खाया है उसके डाइजेशन के लिए HCl क्या होता है, उसमें आपके पेट के अंदर वो उसके डाइजेशन में आपको क्या उसमें हेल्प करता है। क्लियर। चलिए उसके बाद है ड्यूरिंग इन डाइजेशन, ड्यूरिंग इन डाइजेशन, ड्यूरिंग डाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूसेस, द स्टोमच प्रोड्यूसेस too much acid, too much acid, यानी मतलब एसिड को प्रोड्यूस करता है। इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, देखिए यहाँ बताया गया कि जैसे ड्यूरिंग डाइजेशन द सिस्टम इज प्रोड्यूस द टू मच एसिड एंटर कॉजेज द पेन द इरिटेशन। यानी कह सकते हैं कि जैसे आपका पाचन जो प्रक्रिया है वो खराब हो जाती है, यानी इनडाइजेशन हो जाता है, आपके अंदर अपच हो जाती है। तो अपच होने से होता क्या है कि अपच क्यों हो रही है, इससे क्या होता है कि आपके जो पेट के अंदर जो स्टमच के अंदर वो आपके एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है। क्या होता है, एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जिससे क्या होगा आपके पेट में आपको क्या होगा, पेट में अगर पेन होने लगता है और इसके साथ आपका जो इरिटेशन यानी जलन भी होने लगती है। वो किसकी वजह से होती है, वो आपकी किसकी वजह से होगी, वो आपका यानी आपकी बॉडी के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो एसिड है वो ज़्यादा ही टू मच यानी प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे आपके पेट के अंदर क्या होगा, आपको दर्द महसूस होगा, इसके साथ आपका इरिटेशन भी महसूस होने लगती है। देखिए इसका क्या इसके लिए क्या करेंगे आपको, टू करेक्ट द डिस्टर्ब पीएच रेंज, to correct the disturbed pH range, milk of magnesia is used, milk of magnesia is used, क्या यूज किया, milk of magnesia is used as a medicine, किसकी तरह यूज करेंगे, उसे मेडिसिन की तरह यूज करेंगे। विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंटासिड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंटासिड, क्या होगा इसको एंटासिड कहेंगे। एज इट रिड्यूसेस
इफेक्ट ऑफ एसिड, क्या उसको बोलेंगे एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आप बॉडी के लिए डाइजेशन में क्या होता है, आपको जहाँ को अपच हो जाती है उसमें क्या होता है, आपको होने का पीछे कारण क्या है कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसिड आपके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। और ये ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने में तो देखिए इनको किस तरह से रिड्यूस किया जाता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मेडिसिन होती है, उसका यूज़ करेंगे। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो एक एंटासिड की तरह कार्य करेगा। और ये क्या होता है, एक बेस होता है, तो जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी आपको रिलैक्स महसूस हो जाता है। तो कह सकते हैं कि और एक मैं आपको एक भी बनाना चाहूँगा, जैसे एसिडिटी आपने कभी कभी दिनों में देखा होगा, एसिडिटी आपके अंदर एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन होती है, तो एसिडिटी के लिए क्या करते हैं आप, इनो वगैरह लेते हैं, इनो लेते कि नहीं, तो इनो में क्या है, इनो में भी बेस होता है। तो जब आपके अंदर वो इनो जब बॉडी के अंदर जाती है तो जो बेस से रिएक्ट करेगा, तो ये एसिड और जो बेस जब आप रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, जिससे आप रिलैक्स महसूस करने लगते हो। तो हम लोगों ने जाना कि आपके पीएच सॉल्व ऑफ क्या होता है, पीएच किस तरह से उस पीएच को निर्धारित करेंगे। इसके बाद में आपको इम्पोर्टेंस कुछ और इम्पोर्टेंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने जाना है कि आपके कि प्लांट से किस तरह से पीएच ऑफ द सॉइल कैसा होता है और पीएच इन द डाइजेशन सिस्टम कैसा होता है, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंस और मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर कर दूँगा।